हेलो एवरीवन। एंड अब हम एक नया ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक का, दैट इज ग्रुप 16, जो कि है हमारी ऑक्सीजन फैमिली। इनको जो है चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। हमारा हमेशा पैटर्न सेम रहता है। पहली वीडियो हमेशा क्रिएटिंग आइडेंटिटी की, जिसमें हम उन एलिमेंट से जान पहचान करते हैं, ट्रिक याद करते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, एंड उनकी अकरेंस देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। लाइक कुछ लोग जो है अकरेंस छोड़ देते हैं, बट कभी कभार उसी से सवाल आ जाता है। देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, थोड़ा मतलब एलिमेंट्स को और जानते हैं इस तरह से। एंड देन फिर हम फर्स्ट एलिमेंट के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं। ज्यादातर ग्रुप से हम सेकंड एलिमेंट के भी देख रहे थे। तो यहाँ पर भी जैसे ग्रुप 15 में था कि हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे, वहां पे नाइट्रोजन के, इधर ऑक्सीजन के देखेंगे पहले। एंड देन फिर सल्फर के एलोट्रॉप्स देखे थे। यहाँ पर देखे, सॉरी, वहां पर फास्फोरस के देखे थे, यहाँ पर सल्फर के देखेंगे। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे सल्फर के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। तो जैसे जो भी मेंस या नीड स्पेसिफिक टॉपिक है, उनको मैं वैसे टैग कर देती हूँ। एंड जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उन्हें मैं अलग से सिर्फ जी एडवांस टैग करती हूँ। तो वीडियो पे बस टैग देख लो एंड वो सारी वीडियोस कवर करते जाओ। मेंस के लिए देख रहे हो तुम, या एडवांस में तो सब कुछ ही आ रहा है इनमें से। बट अगर स्पेसिफिकली मेंस के लिए वीडियोस देख रहे हो तो एडवांस वाली अभी के लिए स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर ट्रिक की बात करें तो मैंने इसे ऐसे याद करा था: ओल्ड स्टाइल से टीपो। मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो को तो मैं ऐसे एक गेम की तरह भी इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कोई गेम है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, या फिर ऐसे टीपना होता है ना, कि जैसे कॉपी कर लिया, टीप लिया तुमने, तो पुराने तरीके से टीप लो जैसे। ऐसे ऐसे याद कर लो। तो ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, और से टीपो तो डायरेक्ट ही है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये देखो नीचे मैंने यहाँ पर लिख रखा है: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एक बार मतलब पूरा नाम भी याद रखा करो। ठीक है, तो बाय द एंड तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे याद हो जाएगा। तो अब इनकी अकरेंस देखना शुरू करते हैं। अकरेंस एंड यूजेस, ये चीजें ऐसी हैं कि इन्हें ट्राई करा करो कि साथ के साथ एलिमेंट्स के साथ एक इमेज इमेज एसोसिएट कर लो। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, इन्हें ऐसा नहीं है कि बार बार याद करना पड़ रहा है ज्यादा। बस एक इमेज बना लो कि हाँ, वो सब कुछ पढ़ के ना तुम्हें एलिमेंट्स की याद है, या इन एलिमेंट से तुम्हें उसमें से कोई ना कोई पॉइंट जरूर याद आए। तो जैसे ऑक्सीजन जो है, अभी तक मुझे ऑक्सीजन को सोच के पता है पहली चीज क्या आती है मन में? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। सो दिस इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ। ठीक है, इन वाटर भी। एंड उसके अलावा इन ड्राई एयर जो है, इसकी कॉम्पोजिशन 21% है। एंड अगर तुम्हें जानना है तो अर्थ में इसकी अबंडेंस जो है वो 46% है। ठीक है, अकरेंस में वापस बोल रही हूँ, ये सब चीजें ठीक है, एक बार ही पढ़ ले, कोई इन्हें बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सल्फर के लिए अकरेंस में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्यों? इसमें काफी ज्यादा कॉमन नेम्स के साथ फॉर्मूला दिए हैं। तो वो मीन्स, एंड स्पेशली एडवांस ले तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेटलर्जी से काफी बार ओवरलैप हो जाता है इन सबका। सो सल्फर सल्फेट्स में पाया जाता है पहली बात तो। सो सल्फेट्स हम यहाँ पे 3 देख रहे हैं। पहला है जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। उसके अलावा होता है इप्सम सॉल्ट। इप्सम विच इज मैग्नीशियम सल्फेट
डॉट 7H2O। इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी याद रखना। देन वी हैव बरियाटा या फिर हेवी स्पार, विच इज BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो ये 3 सल्फेट्स के नाम तुम पक्का से याद रखो विद देयर कॉमन नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला। इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। फिर दीज आर आल्सो फाउंड एज सल्फाइड्स। सल्फाइड्स में भी सल्फर प्रेजेंट है। अब इसमें हम वापस से 3 देखेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज गैलेना। गैलेना तो तुम देखो अपने मन में छाप लो। मेटलर्जी में भी काफी बार इसका नाम आता है। जब तुम एडवांस के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। उसके अलावा जिंक ब्लेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। ZnS होता है ये, नाम से क्लियर है। ब्लेंड से सल्फाइड याद रखो। देन यू हैव कॉपर पाइराइट, दिस इज CuFeS2। एंड कॉपर पाइराइट को पता है वो भी बोलते हैं चैल्को पाइराइट। चैल्को पाइराइट, देखो यहाँ पे आ रहा है चैल्को, और इस ग्रुप का क्या नाम है, चैल्कोजेंस। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर किसी को जाननी हो या फिर मतलब इंटरेस्टिंग लगा था मुझे तो। सो ये जो चैल्कोजेंस वर्ड है ना, दिस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास। ठीक है, ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं वैसे। ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास, दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स एसोसिएशन of sulfur and its congeners with copper। congeners का मतलब होता है बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स, बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स, एज इन की बाकी ग्रुप 16 के बाकी एलिमेंट्स, बाकी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। तो क्योंकि मतलब दिस इज द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास, ब्रास कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। तो ये जो है ये एसोसिएशन बताता है सल्फर और बाकी इसी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की एसोसिएशन विद कॉपर। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे ही बता दिया मैंने, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, ये सब तो है ही। उसके अलावा सल्फेट सल्फाइड्स तो प्रेजेंट होता ही है। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो फाउंड इन H2S, as H2S in volcanoes। उसके अलावा सल्फर मतलब इन जनरल एग्स, प्रोटीन्स, मस्टर्ड, हेयर, वूल, गार्लिक, अनियन, इस सब में भी होता है। बट वो लिखवा नहीं रही हूँ, मतलब कुछ देखो पॉइंट नहीं है उससे लिखने का, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो ये जो है दीज आर प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर्स। तो ये कंबाइंड होते हैं विद मेटल्स, कंबाइंड विद मेटल्स इन सल्फाइड ओर्स। एंड जो पोलोनियम है दिस इज रेडियो एक्टिव। मोreover this is a decay product of दो लोग हैं TH एंड U। TH क्या होता है, थोरियम, एंड U इज यूरेनियम। काफी लोग TH को ना थेलियम से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट वो होता है TL। तो उस चीज का काफी ध्यान रखना। ठीक है, तो यही था ऑल अबाउट अकरेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सल्फर ही है, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसे हो सकता है तुम्हें अभी साथ के साथ नहीं याद हो, इसे रिवाइज कर लेना। बाकी फिर भी ऐसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
तो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि ग्रुप 16 जो कि हमारी ऑक्सीजन फैमिली है, इसको हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। एंड ये जो है सल्फर का ऑक्सीजन दिखाता है कॉपर के साथ, एंड मोरओवर बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स का भी। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सीरीज में। ट्रिक क्या होने वाली है इस ग्रुप के मेंबर्स को याद करने की? ओल्ड स्टाइल से टीपो अकरेंस देखनी स्टार्ट करी। तो ऑक्सीजन जो है वो अब मोस्ट अबंडेंट है अर्थ में, पानी में भी होता है, एंड एयर में 21% होता है। सल्फर इंपॉर्टेंट है, एज सल्फेट्स 3 में प्रेजेंट है, जिप्सम, इप्सम और बरियाटा या फिर हेवी स्पार। सल्फाइड्स में भी प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है गैलेना, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायराइट या फिर चैल्कोपायराइट। ठीक है, इन सबके फॉर्मूला अच्छे से याद करो। एंड ऑल्सो वोल्केनोज में एज हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर हमने देखा सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, तो ये मेटल से कंबाइन होके सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड पोलोनियम, तो तुम देख रहे हो हर ग्रुप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम देखते हैं, तो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन ये फिर भी कुछ केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वरना हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टडी नहीं करते हैं। तो ये जो है, दिस इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ये चीज याद रखो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली मेंस और नीट में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।